नमस्कार। केटीवी में आपको दिखाने जा रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर बसपा ने की एक महत्वपूर्ण बैठक। विधानसभा मलियाबाद के काकोरी में इजहार खां के घर मुगलान मोहल्ले में इस बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में आए अतिथियों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर बैठक की शुरुआत। बता दें कि इस बैठक में सैकड़ों की तादाद में भाजपाई कार्यकर्ता रहे मौजूद। एक लंबे समय के बाद ऐतिहासिक नगरी काकोरी में बसपा ने पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी रण में अपनी ताल ठोक दी है। काकोरी में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में बतौर मुख्य अतिथि अखिलेश अंबेडकर मंडल प्रभारी राकेश गौतम, डॉक्टर सुनील कुमार मुन्ना जी, शैलेंद्र गौतम जिला अध्यक्ष लखनऊ रहे मौजूद। बसपा की इस बैठक में आए हुए अतिथियों ने अपने वोटरों में जान फूंकने का काम तो किया ही, साथ ही विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा व कांग्रेस पर लगाए हैं गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी को बताया है भाजपा की बी पार्टी। पंचायत चुनाव को लेकर ऐतिहासिक नगरी काकोरी में बसपा की इस महत्वपूर्ण बैठक के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि बैठक में अपने अपने उद्घोषण में चुनावी रण के महारथियों ने अपने वोटरों में जहां एक तरफ जान फूंकने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज को लेकर एक बड़ी बात कहते नजर आ रहे थे। केटीवी को लगा कि मानो वक्ता ये कह रहे हो कि कौन कहता है हमारी जुदाई होगी, ये अफवाह तो किसी और ने फैलाई होगी। आइए अब आपको सुनाते हैं वक्ताओं ने क्या कहा। हो रही आज ये बहुजन समाज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में साथियों, हम लोग तो आए थे कहीं कमरे में बैठ के आगे की रणनीति को तय करने के लिए, लेकिन हमारे साथियों ने ये सार्वजनिक बैठक लगा ली है, तो बड़ी अच्छी बात है। इसी बहाने हमारी आप सब लोगों से मुलाकात हो गई है। इसमें हमारे मुस्लिम समाज के लोग बैठे हुए हैं। इधर बीच में एक अफवाह बड़े पैमाने पे उड़ी कि बहुजन समाज पार्टी के साथ अब दलित भी नहीं है और मुसलमान भी नहीं है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो 18 से 19% जो है थानेदार, चौकी इंचार्ज मानी बहन जी की सरकार में मुस्लिम थे। आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पूरा रिकॉर्ड उठा के देख। जो है अल्पसंख्यक समुदाय और खासकर मुस्लिम समाज के बारे में, उसके हक हकूक के बारे में जब भी निर्णय लेने की बात आई, माननीय बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं आई और खुलकर काम किया। और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में आपके हक हकूक देने काम किया था, उसे सही अक्षरशा में बहन जी ने उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया। आप बताइए कहीं दबाव में आई हो? कांग्रेस और समाजवादी हो, सब बहुजन समाज पार्टी का विरोध कर रहे हैं। ऐसा जो है निगेटिव नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि माने बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो गई है। बहुजन समाज पार्टी के लीडर घर से नहीं निकल। बहुत सारी बातें, लेकिन क्या ये सवाल सोनिया गांधी से कोई कर सकता है? वो भी तो घर से नहीं निकलती हैं, या उनके और भी फैमिली के लोग पहले नहीं निकलते थे, अब निकलने लगे हैं। आज कांग्रेस जो है रूप बदल करके आपके सामने आ गई है। मानो साथ होता था, दंगे होते थे नहीं होते थे? बताइए आप। कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी मुसलमानों के इलाकों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, एक तरफा कार्रवाई होती थी, अगर छापेमारी होती थी तो मुसलमानों को होती थी। फर्क इतना है कि आज भारतीय जनता पार्टी खुला चेहरा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसमें छुपा हुआ चेहरा था, हिंदुत्व का छुपा हुआ चेहरा था। का चुनाव होने वाला था तो श्री मुलायम सिंह जी वहां पर उस समय मौजूद थे, जिंदा थे। तो श्री मुलायम सिंह यादव के रिकॉर्डेड बयान है, क्या कहा था उन्होंने? कोई मुसलमान भाई बता सकता है? उन्होंने भरी लोकसभा में क्या कहा था? हाँ नहीं, आप किस समाज से हैं? पूरे देश ने देखा कि श्री मुलायम सिंह खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यदि दोबारा लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है
यदि दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो हम चाहेंगे कि इस देश का जो है दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी होना चाहिए। ये खुले आम उन्होंने कहा। लेकिन बदनाम कौन है? निम्बरे की जोइया सबकी सराहद। साथियों, इस देश के दलितों का नुकसान, इस देश के पिछड़ों का नुकसान और आपका नुकसान हो ही रहा है। और उसके बाद कहा यादव हैं, कुर्मी हैं, लोधी हैं, कश्यप हैं, निषाद हैं, मौर्य हैं, कुशवाहा, ये सब शूद्र हैं। तो उन्होंने क्या किया? पहले पिटाई होती थी चमार की, अब उन्होंने पिटाई सबकी शुरू कर दी। आप देख लीजिए हालात पूरे उत्तर प्रदेश। इस बार आप किसी अफवाह में ना आइए, एक बार फिर से खड़े हो जाइए, एक बार फिर से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एक हो जाओ, वरना फिर इकबाल साहब का शेर याद आता है। तो हमसे ज्यादा तो आप लोग शेरो शायरी के माहिर, यहाँ तो मास्टर लोग पैदा हुए, पोएट लोग, जिनको पूरी दुनिया में नाम के जमाने में कहा था। उन्होंने कहा था ना समझोगे ऐ हिंदुस्तान वालों तो तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। क्यों भाई? यही तो कहा था। लेकिन अब हम लोग उसको थोड़ा सा उसमें से अपनी तरफ से एक तरह माफी मांगते हुए उनसे कि ना समझोगे बहुजन समाज वालों। ये तो हम अपने समाज ज्यादा बोलते हैं, यहाँ तो आपको बता रहे हैं कि हम लोग इस तरह लगे हुए हैं। आप इन्हें समझो कि हम लोग बैठ गए, हम लोग बराबर लगे हुए हैं और ये भाईचारा कायम करने के लगे हैं कि दलित और मुसलमान और पिछड़ी जात सब एक जगह आ जाओ। सबकी बारी है, सबकी बारी है। आज अगर मुसलमान की बारी है तो कल तुम्हारी भी बारी है। ये हम लोग अपने दलितों को समझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आप लोग भी सामने खुल के आ जाओ, शुरू कर दो, तो हमारी ताकत बन जाएगी। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही था कि आप सब लोग जो मिलजुल करके साथ खड़े हो जाइए और एक ताकत। जिस समाज का अगर कोई इतिहास नहीं होता है, वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता है। और जब जब अवसर मिला है, बहन जी ने इतिहास बना करके सबको सम्मान दिलाने का काम किया है। बहन जी कहती कुछ नहीं है, वो जब अवसर मिलता है तो करके दिखा देती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है। बहन जी को जब जब अवसर मिला है इस प्रदेश के अंदर, तो बहन जी बात कम कर, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, सबके हित में उन्होंने करके दिखा दिया है। बहुत कुछ बताना नहीं है। जिस समाज का इतिहास नहीं, उस समाज कभी शासक नहीं बन सकता है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से जागृति आती है और जागृति से सोच बनती है और सोच से ताकत बनती है। जब हम ताकतवर हो जाएंगे तो शक्तिमान भी हो जाएंगे। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि आप गौर करिए, अगर इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद कांड ना होता तो समाजवादी पार्टी का आता पता सचमुच नहीं होता। एक दूसरे के ये पूरक हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे की पूरक हैं, लेकिन बदनाम किसको करते हैं? बहुजन समाज पार्टी को, हमारी नेता बहन जी को। आइएगा, सोचिएगा, अगर बहन जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 27 में बन गई तो 29 में अगर मोदी को कोई हटा करके प्रधानमंत्री बनेगा तो आदरणीय बहन तुम्हारी हिमायती बनेगा। इसलिए तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप भी चक्की चौरे पे समाज के बीच में बैठ करके बहुजन समाज पार्टी की बात को बढ़ाने का काम करें।